morning, student. So heat, first law of thermodynamics, result final. सारे ग्राफ कंप्लीट, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, डी क्यू, डी डब्ल्यू, डी यू, सब चीज फाइनल। बहुत सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, बट लास्ट में हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नियरली 50, और बेस्ट मिला तो 60 भी, और अच्छा मिला तो 70 भी। तो हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओनली क्वेश्चन, तो 5, 6, 7 जो भी लेक्चर आगे आएगा फर्स्ट लॉ में, ओनली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, मैंने अभी प्रेजेंट किया था, और ये मोनोटॉमिक गैस है और गामा है 5/3, और वो एक पिस्टन है। इनिशियल लेंथ है L1, टेम्परेचर T1 है, एक्सपेंड आइडियबेटिकली, टेम्परेचर T2 हो गया और लेंथ L2 हो गया। बड़ा आसान है, ये स्टेटमेंट से मैंने ड्राइंग बना दिया, और T1/T2 चाहिए तो इजी सा। देखिए आपका, आप लिख सकते हैं कि इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम जो हो गया वो L1 इंटू द ए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लेंथ ये वॉल्यूम हो गया गैस, और नाउ फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू L2 और इंटू ए, ऐसे बना सकते हैं। लेंथ L2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये हम लोग लिख सकते हैं। और एक्सपेंड आइडियबेटिकली फॉर आइडियबेटिक प्रोसेस, for adiabatic process. So P, V पे पावर गामा, तो P nRT और V पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो T इनिशियल, V1 गामा, T फाइनल या T2 इंटू V2 गामा हो गया। T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 और गामा। सो V2/V1, सो सॉरी ओहो मिस्टेक हो रहा है, टी पी भी होता है ना, टी एन आर टी बी पे पावर गामा -1, ये प्लीज करेक्ट। सो V2/V1, V2 की जगह आप लिख लेंगे कि L2A बाई L1A, और गामा -1, तो 5/3 और -1, तो 2/3। तो आंसर में है T1/T2, L2/L1 पावर 2/3, ये है आंसर, ये आंसर हो गया। चेक कर लेता हूँ, L2/L1 पावर 2/3। इजी क्वेश्चन। आईटी एडवांस देखिए आसान है, आईटी मेन के क्वेश्चन काफी टफ पूछे हुए हैं। टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बट डाटा ऐसा दिखा हुआ है कि वो कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा है। कैलकुलेशन हो रहा है तो इतना टाइम लग रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का, जो सीट मैं क्लास में देता हूँ, लेक्चर 10 क्वेश्चन नंबर 4 आईटी एडवांस क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे मेन में आया है वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। 05.6 लीटर हीलियम एट STP, यहाँ पे है टेम्परेचर T1 है, और कंप्रेस करना है, और टेम्परेचर वो वॉल्यूम हो गया 0.7 लीटर तक, और मुझे वर्क डन चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वर्क डन के लिए मैं जो मेथड आपको लगे आसान सा, मैं वर्क डन के लिए ये प्लान कर ले रहा हूँ कि वर्क डन जो होता है वो N, ठीक है, R और T फाइनल या T इनिशियल माइनस T ऑफ फाइनल, और डिवाइड बाई गामा -1। ठीक है, इसलिए कि ये R के टर्म में है और T के टर्म में आंसर है। ठीक है, अब हम लोग प्लान करेंगे N।
तो ये एसटीपी का जो लिखा हुआ एसटीपी में, ये केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री में यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट हो गया। तो एन जो है वॉल्यूम इन लीटर है यहाँ 5.6 और डिवाइड बाय 22.4, तो ये 1/4 हो गया। चेक करिए, मोल 1/4 मोल। तो यहाँ से आप वर्क डन अगर हम लोग निकालेंगे तो वर्क डन, और यहाँ गामा -1, तो आप जानते हैं हीलियम है, हीलियम के लिए गामा जो हो गया मोनोटॉमिक है 5/3। तो पुट कर लेते हैं 5/3 - 1 2/3, नीचे हो गया 2/3 n, तो 1/4 r, और ये है 2/3 टी फाइनल, और टी इनिशियल टेम्परेचर है T1, और माइनस हमें चाहिए टी फाइनल। ये टी फाइनल मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। और इधर हो गया 3/8, तो इधर हम लोग स्टार्ट करें प्लानिंग। तो इधर हुआ 3/8 और R, और T1 माइनस यहाँ टी फाइनल, करते हैं प्लान, टी फाइनल हम लोग निकालते हैं। तो 3/8R R/8 या तो ए है या सी है, देखता हूँ मैं। चलिए अब हम लोग प्लान करते हैं टेम्परेचर के लिए, फाइनल टेम्परेचर तो किस में है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में है। तो आप जानते हैं T इंटू वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट T फाइनल और V फाइनल गामा -1, T इनिशियल और V इनिशियल गामा -1। सो T फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल और V इनिशियल बाई V फाइनल, और गामा -1 ये है गामा -1। यहाँ लिख लेंगे आप T1 लिख देंगे, और T वॉल्यूम फाइनल, तो वॉल्यूम फाइनल है 0.7 और डिवाइड बाई 5.6, और गामा -1 5/3 - 1 2/3। सॉल्व करिए। सो 8 पे पावर 2/3। देखिए आईटी क्वेश्चन कितना आसान होता है, ये अपने आप कटते जाएगा। 8 पे पावर 8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये T1/4 हो गया। आईटी क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि इसमें कहीं कैलकुलेशन नहीं होगा। देखिए आप अपने आप कट गया, T1/4 हो गया ना। अब आप पुट कर लेंगे वर्क डन। सो T फाइनल और T1/4 करेंगे, और 1 - 1/4 3/4, सो 3/4। सो टी फाइनल जो हो गया 3/4। कहाँ मिस्टेक हो, एन का वैल्यू हो गया 1/4, ठीक है। आर गामा -1 5/3 और 2/3 सही है। और T1 एक बार चेक करते हैं हम लोग, और ये जो हो गया T फाइनल V इनिशियल और बाई V फाइनल, V इनिशियल यहाँ उल्टा हो गया हम लोग का, V इनिशियल जो है वो है 5.6 डिवाइड बाई V फाइनल 0.7। ये है 8 पे पावर 2/3। सो 8 ये है 41, ये सो 41, तो यहाँ 3 कर देंगे, और ये वर्क डन, और वर्क डन जो हुआ क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो वर्क डन तो नेगेटिव आएगा ही, तो करने दीजिए ना, वो 41 हो गया। तो ये T1 - 41 - 3T1, तो -9 R T1/8। मैग्नीट्यूड में है, मैग्नीट्यूड में ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का, और आईटी एडवांस में लेक्चर 10 जो सीट मैं आपको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, उस सीट का है क्वेश्चन नंबर 5, आईटी एडवांस का क्वेश्चन।
लिखा हुआ 1 मोल मोनोटॉमिक गैस गामा 5/3, इनिशियल वॉल्यूम V1, टेम्परेचर 100 केल्विन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन टू द 8 टाइम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, और आर का वैल्यू यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, और यहाँ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, ये ठीक है। सो हम लोग प्लान करते हैं डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यू इनिशियल और माइनस यू फाइनल का मतलब हुआ, आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी, आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी साइंस में होता है एन और सी भी और टी होता है। तो ये यू इनिशियल और माइनस यू फाइनल का मतलब हुआ एन और सी भी, और टी इनिशियल और माइनस टी फाइनल, ऐसे एन ये डी यूनिशियल माइनस यू फाइनल, हमें ये निकालना है। तो एन और सी भी का मतलब आर डिवाइड बाई गामा -1 और टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ये। तो हम लोग यहाँ पे राइट साइड में हम लोग प्लान करते हैं, और राइट साइड में एन, एन जो है एन का वैल्यू है 1 मोल, आर का वैल्यू है 8, ठीक है। गामा -1, गामा 5/3 -1, तो ये है 2/3, 2/3, ये है टी इनिशियल, टी इनिशियल जो है 100 और माइनस टी फाइनल, ये आंसर हो जाएगा जूल में। अब टी फाइनल निकालना है, टी फाइनल के लिए हम लोग हेल्प लेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस और वॉल्यूम और टेम्परेचर में बात करेंगे। एडियाबेटिक, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी पे पावर गामा कांस्टेंट होता है, और उसकी जगह अगर मैं टी कर लूं और वी पे पावर गामा -1, ये है कांस्टेंट, ये हम लोग जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखे टी इनिशियल और वी इनिशियल गामा -1, टी फाइनल और वी फाइनल और गामा -1। मतलब अगर हम लोग प्लान करें और टी फाइनल इज इक्वल टू, ये है टी इनिशियल और ये है वी इनिशियल बाय वी फाइनल और गामा -1, ऐसे गामा -1। मतलब टी इनिशियल तो है 100 हो गया, और ये है वी इनिशियल, इनिशियल वी है और 8 वी है, वी आर डिवाइड बाई 8 वी, और गामा -1, गामा 5/3 -1, तो 5/3 -1 2/3, ऐसे, ठीक है। वो कट जाएगा, 8 पे पावर 2/3 जानते हैं आपका कि ये 4 हो जाता है, और टेम्परेचर फाइनल, टेम्परेचर फाइनल जो हो गया ये आप सॉल्व करेंगे। देखिए आईटी क्वेश्चन यही है, इसका क्वेश्चन इतना अच्छा होता है कि सारे डाटा अपने आप कटते जाएंगे। आईटी मेन के 2020 के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे डाटा दिया हुआ था जिसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट था। सॉल्व करना, पावर को बार बार आप जस्ट अप्रोक्सीमेट ले लेके बनाना जो है बहुत टाइम लगता है। ये सब आईटी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कट जाएगा, 8 पे पावर 2/3 आप जानते हैं। इसमें सॉल्व करना क्या है, 8 पे पावर 2/3, तो 8 का मतलब हुआ 2 पे पावर क्यूब पावर 2/3, ये 3 3 कट गया, सो सिंपल 2 पे पावर 2, ये है 4, ये तो डायरेक्ट से पता चल रहा है। और डिवाइड बाई 25/4 करेंगे, ये 100/4 25 केल्विन, ये रख लेंगे। ये टी, टी जो है फाइनल हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो गया 75 हो गया, तो यू इनिशियल तो यहाँ हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ 75, 75 मल्टीप्लाई बाय 4 303 और 900। तो मैं देखता हूँ ऐसा तो इस फॉर्म में होना चाहिए, 900 जूल। हाँ है, 900 जूल है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लेक्चर 5 का, सॉरी लेक्चर 10 का क्वेश्चन नंबर 6। ये है लेक्चर 10 और क्वेश्चन नंबर 6 आईटी एडवांस का क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, ये तो 1 सेकंड में भी क्वेश्चन बन जाएगा, इतना आसान है क्वेश्चन आपका। देखिए ये लिखा हुआ 1 मोल ऑफ द गैस, मोनोटॉमिक गैस है, गामा 5/3 है, यहाँ प्रेशर 332 P0, ये P0 है, और रूट लिखा हुआ E
EFGE या EFHE, और इस हर प्रोसेस के लिए, हर एक स्टेप के लिए आपको लेफ्ट साइड प्रोसेस लिखा हुआ है और राइट साइड वर्क डन लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे मैचिंग करना है, मैच करना है। मुझे देखते मैं लिख रहा था क्वेश्चन, उसी समय पता चल गया कि आंसर ए है। कैसे? हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग इतने सारे प्रोसेस आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक पढ़े हुए हैं कि ये ग्राफ में देखते हम लोग जानते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो F2H और F2G पीपी डायग्राम है, और ये प्रोसेस जो है वो F2G, ये जो F2G है, ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल, और F2H, ये F2H एडियाबैटिक, तो ये प्रोसेस है आइसोथर्मल। मैंने आइसोथर्मल ग्राफ, एडियाबैटिक ग्राफ बताना कैसे पहचाना जाता है वो मैं सिखा चुका हूं आपको बताया था कि पीपी डायग्राम में कभी भी ऐसे, जैसे मैं इधर पीपी डायग्राम बनाऊं तो ऐसे पीपी डायग्राम रहेगा और मुझे प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है। तो ये है आइसोथर्मल होता है, और नीचे वाला ये वाला होता है एडियाबैटिक। मैं बहुत सारा चेंजेस करके, स्लोप बता करके मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो F2G अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन, मैं जानता हूं कि वर्क डन फॉर आइसोथर्मल का वर्क डन जो होता है nRT और लॉग V2/V1। तो यहाँ पे nRT के जगह आप चाहें तो आप P1 और V1 और लॉग E ln होगा, और V2/V1 ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यही एक ऐसा वर्क डन है, यही आइसोथर्मल का वर्क डन है जिसमें लॉग आने वाला है। अब डाटा लोग बोलते हैं P1 V1, तो हाँ ले लीजिए, यहां से यहां जाना है मुझे, ये है P1 है, V0 V1 है, अच्छा P1, ये P1 हो गया, ये है V1 हो गया, इस पॉइंट का वॉल्यूम। अच्छा, ये है आइसोथर्मल ना, F2G। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम तो मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ इस प्रोसेस का आपको प्रेशर पता है, क्योंकि हमें पता है P1 पता है, P1 इज इक्वल टू कितना है 32 P0, और V1 जो है इस पॉइंट के लिए V1 V0 है, और ये P2 पता है मुझे, इस पॉइंट के लिए P2 है P0, तो V2 बन ही जाएगा आपका, V2 बन ही जाएगा P1 V1 P2 V2 आइसोथर्मल के लिए। बट उसकी भी जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आईडी में इतना आसान दिया हुआ था ना। आप बताइए, एक यही प्रोसेस है जिसके वर्क डन में लॉग आ रहा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि इसका मैचिंग इसके साथ होगा, ये तो कंफर्म है श्योर। तो S का मैचिंग 1 के साथ होगा, और S का मैचिंग 1 के साथ मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन है तो आंसर ए हो गया, कुछ सेकंड में बन जाता है। देखिए क्वेश्चन है आईटी एडवांस का, मुझे पूरा नहीं बनाना है, तो आंसर को चेक करिए, आंसर को मिलाइएगा, तो S के साथ 1 का मैचिंग सिर्फ एक जगह है। तो ये सब ट्रिक होता है कि कई बार एग्जाम में आपको टाइम नहीं है और बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन आप देखिए सॉल्व हो जाए। सिर्फ आप इस ग्राफ को अगर पहचान लें कि ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ये वाला आइसोकोरिक हुआ, ये आइसोबारिक है, तो ग्राफ को सिर्फ पहचान लेंगे, और वर्क डन तो आप जानते हैं, आइसोथर्मल वर्क डन तुरंत पता चल जाता है कौन सा आंसर हो गया। F2G आंसर ए। तो मुझे जितना टाइम लिखने में लगता है उससे कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आईटी एडवांस का है। सो मैंने लेक्चर 10 से क्वेश्चन नंबर 7 आईटी एडवांस का लिखा है क्वेश्चन, बट एकदम आसान। आज हम लोग ने इससे पहले लेक्चर में आईटी मेन का भी क्वेश्चन डिस्कस किया, आईटी एडवांस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है मेन के क्वेश्चन के कंपेयर में। आप देखेंगे यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन है, और मोनोटोमिक गैस है, 1 मोल है, और ये 4 प्रोसेस है, इसमें लिखा हुआ है एक आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, और हर प्रोसेस के लिए उस साइड जो टर्म है मैचिंग करना है। देखिए कि सबसे आसान, कितना आसान वो मैच करना है। सबसे पहले आप जानते हैं थर्ड, ये प्रोसेस थर्ड के बारे में जानते हैं कि ये थर्ड प्रोसेस जो है वो जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक है,
तो जब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन होता है 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस थर्ड हुआ आर, आर का मैचिंग होगा 1 से। तो आर का मैचिंग 1 से, आर का मैचिंग 1 से, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आर का मैचिंग 1 और आर का मैचिंग 1 यहाँ पे भी है। आप जानते हैं, आप प्रोसेस पढ़े हुए हैं, आइसोथर्मल एडियाबेटिक मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस कराया है और आपको बताया था कि ये वन जो है ये 1 एडियाबेटिक है, और ये जो पार्ट 1 देख रहे हैं 1 वाला ग्राफ जो है ये 1 ग्राफ एडियाबेटिक है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए DQ जो होता है वो 0। तो 1 जो P है एडियाबेटिक है और इसके लिए DQ 0 होगा। तो P के लिए मैचिंग करना है 3 का, तो P का मैचिंग हो जाएगा, देखिए P का मैचिंग हो गया 3 से। तो 2 तो एलिमिनेट हो गया था, ये एलिमिनेट हो गया, आंसर हो गया C। कुछ सेकंड में क्वेश्चन देखिए IIT एडवांस का बन रहा है क्वेश्चन, कितना ईजी है। तो आपको ग्राफ को रीडिंग करना बहुत जरूरी है आइसोथर्मल। अब मैं 100+ ग्राफ आपके थ्योरी में बता चुका हूं। तो ये ग्राफ अगर जानते हैं कि ये एडियाबेटिक है, ये आइसोथर्मल है, तो क्वेश्चन पूरा बनाने की जरूरत ही कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लेक्चर 10 जो सीट मैं क्लास में देता हूं, उसका है क्वेश्चन नंबर 17। ये पहले IIT मेन में पूछा गया, फिर यही क्वेश्चन एम्स में रिपीट हुआ। So box A, box B contain 1 mole of nitrogen at temperature T0 और 1 mole helium at temperature 7/3 T0। और ये थर्मल कांटेक्ट, इनको सटाना है, सटाएंगे तो थर्मल कांटेक्ट में मतलब हीट फ्लो करेगा, ए और बी के बीच में हीट फ्लो करेगा। ऑफकोर्स ये हाई टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर T0 है और ये 7/3 T0 है, तो हाई टेम्परेचर है तो हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो जो यहां से हीट फ्लो किया और वही हीट यहाँ इसने गेन किया। ठीक है, सो देखिए यहाँ ये हीट लॉस करेगा और हीट के क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, सो ये हीट लॉस हो रहा है, ये क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो हीट ये लॉस करेगा और ये हीट जो है वो गेन करेगा। ठीक है, तो चलिए DQ, ठीक है, DQ किसने गेन किया, गेन, और किसने किया, बाय नाइट्रोजन, गेन बाय नाइट्रोजन। और यहां पे DQ, DQ हीट लॉस बाय हीलियम, ऐसे ये हीलियम है। और ध्यान रखना है यहाँ पे कि दोनों क्लोज कंटेनर में है, रिजिड कंटेनर है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जब क्लोज कंटेनर है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट गेन का मतलब हुआ N, N CV dt, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो N यहाँ पे है 1, CV, CV इज इक्वल टू R डिवाइड बाई गामा माइनस 1, गामा, गामा माइनस 1, 7/5 माइनस 1, T फाइनल, फाइनल टेम्परेचर, और इनिशियल क्या है, T0। ठीक है, नाउ यहाँ पे N, 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 N 1, R और गामा माइनस 1 मोनोटोमिक, तो 5/3 और -1 हीट लॉस, लॉस 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 हो रहा है, ये लॉस में इनिशियल 7/3 T0 और माइनस T फाइनल। सॉल्व करना है, चलिए 5R/2 ये है 3R बाई यहाँ पे 5, 5 माइनस 3 2। R/2, R/2 5T फाइनल माइनस 5T0, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7T0 माइनस 3T फाइनल, 8T फाइनल, 12T0। T फाइनल जो है 3/2 T0, तो मैं चेक करता हूँ 3/2 T0 आना चाहिए ऑप्शन में, 3/2 T0, यस 3/2 T0। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आईटी एडवांस का, बट आसान सा क्वेश्चन। ये है लेक्चर 11 क्लास 6 का, और क्वेश्चन नंबर 1 है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि गैस है गामा 1.67 P1 P1 PVT है, एक्सपेंड आइसोथर्मली डबल वॉल्यूम करना है। तो यहाँ प्रेशर, फाइनल प्रेशर PI है, वही एक्सपेंडेड एडिबेटिकली टू भी, और यहाँ पे फाइनल प्रेशर PA। तो रेशियो चाहिए PA/PA। एकदम आसान सा, देखिए यहाँ पे। सो पहले आइसोथर्मल के बारे में बात करते हैं। तो आइसोथर्मल, सो आइसोथर्मली में हुआ P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। तो P1 में हो गया P और वॉल्यूम V, और P फाइनल PI और वॉल्यूम हो गया 2V। तो PI जो हुआ वो हुआ V और V कट जाएगा, और ये हो गया P/2 हो गया। और आइसोथर्मली आइडेबेटिकली अगर हम लोग आइडेबेटिकली प्रोसेस प्लान करेंगे तो ये है P1 V1 गामा और P2 और V2 गामा। तो आपका P फाइनल चाहिए, तो PA। तो P1 है P और V, V1 है V और V2 है 2V पे पावर गामा 1.67 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये PA जो हो गया आइडेबेटिकली वो P और डिवाइड बाय 2 पे पावर 1.67 है ना। देखिए है आसान सा क्वेश्चन ही है। अब बाकी अब डिवाइड कर लीजिए। ये है इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। सो 2/1 2/1, तो PA और डिवाइड बाय PI। सो यहाँ हुआ ऊपर में 2 और नीचे में हो गया 2 1.67। ठीक है, देख लेता हूँ मैं आंसर। इसी फॉर्म में ही है आंसर। ठीक है, ये यही फॉर्मेट ही है, इसी फॉर्म में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन मैं एडवांस का ही डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, वही मैचिंग, बट है बड़ा आसान सा, एकदम इजी है। सो हम लोग को है J2K। अगर J से K आएंगे, अगर मैं प्लान करूं कोई भी एक दो, मैं एक प्लान करता हूं मैं J2K। अगर मैं J2K आ जाऊं तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा। J2K के लिए वर्क डन तो 0 है, वर्क डन 0 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, अब अगर हम लोग प्लान करेंगे, ऐसे प्लान करेंगे कि अगर यहां से यहां आ रहे हैं तो आपका टेम्परेचर, आप जानते हैं Pv इज इक्वल टू nRT, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू P और V बाई nR। मतलब टेम्परेचर जो है वो प्रोपोर्शनल टू P इंटू V। ठीक है ना। और इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट का टेम्परेचर ऑफ पॉइंट J के लिए प्लानिंग करूं, तो J पॉइंट का टेम्परेचर, इसका P है 30, V है 10, तो 300। और टेम्परेचर ऑफ पॉइंट K पॉइंट के लिए बात करूं तो प्रोपोर्शनल टू 100। मतलब यहां से यहां आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। डी डी डब्ल्यू तो 0 है, बट डी क्यू जो V हुआ वो हुआ क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, और एन और सी भी डी टी का मतलब टी के और माइनस टी जे, बट के का तो टेम्परेचर छोटा है, के का टेम्परेचर छोटा हुआ, तो इसका मतलब ये तो टर्म क्या है, निगेटिव है। तो कोई एक को पकड़ते हैं, J2K के लिए डी क्यू निगेटिव, J2K के लिए डी क्यू लेस देन 0, P का 2 कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिला। P का 2 में 3 ऑप्शन है। Q के लिए प्लानिंग करते हैं, चलिए Q के लिए प्लानिंग करते हैं। ये यहां से K टू L, अगर K से L जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव हुआ।
तो K2L के लिए और भी है डी क्यू के बाद K2L के लिए तो 1 रहेगा, Q का 1, Q में 1 तो रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। और Q का एक और चेक कर लेंगे, हो जाएगा मेरा काम। अच्छा अब बताइए, अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे बात करूं, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट J हो गया, K हो गया, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट L प्रोपोर्शनल टू PP, तो इसका वॉल्यूम 20 200 हो गया, ठीक है। और इस प्रोसेस के लिए DQ, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर हुआ तो N और CP, मुझे तो सिर्फ साइन चाहिए, T फाइनल TL माइनस TK, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो टेम्परेचर तो बड़ा है L का और K का, ये तो टेम्परेचर बड़ा हुआ, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो K2L के लिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो 1 और 4, Q के लिए 1 और 4, यस। तो कुछ है नहीं, ये नहीं कि चारों हमें कैलकुलेट करना है, हमको कोई एक देखेंगे तो उससे भी पता चल जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट